को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। गाय के नाम पर जबरदस्ती मुसलमानों को फंसाया जाता है। गाय की तरफ तो हमें नजर भी उठा के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। जिस गाय के नाम पर सालों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती रही है, मुसलमान इस पक्ष में है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय के नाम पर जबरदस्ती मुसलमानों को फंसाया जाता है। मौलाना कह रहे हैं कि गाय के तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू भाई उसे माता मानते हैं। अब सवाल यह है कि अगर मुसलमान खुद गाय की सुरक्षा की बात कर रही है, तो फिर नफरत की राजनीति किस बात पर होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज बात उस मुद्दे की कर रही हूं जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बहस छेड़ दी है। गाय, जिसके नाम पर देश में सालों से राजनीति होती रही है, टीवी डिबेट हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। आज उसी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम समाज के बड़े धर्मगुरु कर रहे हैं। बकरी ईद से पहले देश के अलग अलग मुस्लिम संगठन और मौलाना लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना दी जाए जिस पर कानूनन रोक है, साफ सफाई रखी जाए और हिंदू समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गायों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का समर्थन किया है और कहा है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा हो जाता है तो गाय के नाम पर होने वाले विवाद और बेवजह फंसाए जाने के मामले खत्म हो जाएंगे। मौलाना ने यह भी कहा है कि इस्लाम में दूसरे धर्मों के सम्मान की शिक्षा दी गई है। उन्होंने गाय के दूध को शिफा बताया और कहा कि गाय के नाम पर मुसलमानों को जबरन निशाना बनाना बंद होना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने जो गाय की रक्षा सुरक्षा के लिए व्यवस्था की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, मुख्यमंत्री हैं। मैं मांग करता हूं उनके माध्यम से कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। अगर गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दिया जाता है तो कोई समस्या नहीं रहेगी। मुसलमान इस पक्ष में है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। गाय के नाम पर जबरदस्ती मुसलमानों को फंसाया जाता है, जेलों में उनको ठूसा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है वो दूर हो जाएंगी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि गाय के गोश्त में बीमारी है और गाय के दूध में शिफा है। वहीं सिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने भी मुसलमान समाज को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि कुर्बानी जरूर हो, लेकिन उन्हीं जानवरों की हो जिनकी इजाजत कानून देता है। उन्होंने कहा कि गाय की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज उसे माता मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत में गाय की कुर्बानी देता है तो वो इस्लाम की भावना के खिलाफ काम करेगा, क्योंकि इस्लाम दूसरे धर्मों के सम्मान की शिक्षा देता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब मुस्लिम समाज खुद गाय की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहा है, तो फिर हर साल गाय के नाम पर होने वाली राजनीति क्यों? मुस्तकिल कहना है और हर साल हम ये कहते हैं, आम जनता से ये बात कहते हैं, तमाम मुसलमानों से ये बात कहते हैं कि ईद के दिन जो आपके यहाँ कुर्बानी होना चाहिए, ये नहीं है किस जानवर की हो, बकरी की हो, बकरे की हो, भेड़ की हो, दुम्बे की हो, किसकी हो, ये नहीं बहस है। बहस है कुर्बानी होना चाहिए। कुर्बानी के लिए जो हमारे देश के संविधान में जानवरों को ज़बह करने के परमिशन दी गई है, उनको करना चाहिए। समझिए, इस तरीके से जहाँ तक गाय का सवाल है, गाय की तरफ तो हमें नज़र भी उठा के नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के जो बरादर हैं, हिंदू भाई हैं, वो उसकी पूजा करते हैं, वो उसको माता करते हैं। लिहाजा इस्लाम बिल्कुल परमिशन नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति गाय की कुर्बानी हिंदुस्तान में या कहीं करता है तो गोया उसने इस्लाम के विरुद्ध काम किया, क्योंकि इस्लाम ने कहा है दूसरे धर्मों का सम्मान करना चाहिए और गाय की कुर्बानी करके आपने अपमान किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत होगा। लिहाजा गाय को कुर्बानी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बकरे दुम्बे उनकी कुर्बानी नहीं चाहिए। अगर नीयत साफ है तो इतने सालों में गाय को राष्ट्र पशु घोषित क्यों नहीं किया गया? सोशल मीडिया पर भी अब यही चर्चा तेज है कि जिस मुद्दे पर सालों तक नफरत की राजनीति हुई, आज उसी मुद्दे पर मुस्लिम समाज शांति और सम्मान की बात कर रहा है और यही वजह है कि ये बयान अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है।
फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।